श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 नवंबर 2024 यानी रविवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की भाई दूज द्वितीया तिथि। और दोस्तों, यह वह द्वितीया तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की रविवार भाई दूज द्वितीया तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिवपुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार द्वितीय तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक दीपक वाला उपाय है। जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका हुआ है जो कि 3 नवंबर के दिन है। तो इस दिन लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के रविवार भाई दूज द्वितीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के द्वितीय तिथि के दिन यह इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के रविवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक सा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस रविवार द्वितीया तिथि के दिन कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस द्वितीय तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है,
जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है। इस वाले उपाय को तो खुद अपने लिए भी कर सकता है, बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों सबसे पहला यम का दीपक कैसे जलाना है वह समझ लीजिए। देखिए, यम का दीपक जो होता है वह बहन अपने भाई के लिए भी जलाएंगे और भाई जो है अपने बहन की रक्षा के लिए भी जलाएंगे। ठीक है कि भाई बहन दोनों को यह दीपक दान करना चाहिए अपने अपने घर पर। अगर भाई बहन शामिल में रहते हैं, भाई बहन एक ही जगह रहते हैं, तो आपको दोनों के बीच में एक ही दीपक जलाना है, अलग अलग दीपक नहीं जलाना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखो, यम का दीपक जो होता है वो रक्षा करता है, यानी कि किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु की, अगर किसी प्रकार से दर्दनाक जो मृत्यु होती है उसके भय से बचाता है और से बचाता है। तो विशेषकर बहन अपने भाई को इस प्रकार से भाई की रक्षा के लिए दीपक का प्रचलित करते हैं, और भाई जो है अपनी बहन के लिए इस प्रकार का दीपक का दान आज करते हैं। देखो, कार्तिक के पवित्र महीने में विशेष दीप दान का महत्व होता है। धनतेरस पर अलग विधि थी यम के दीपक का दान करने के लिए, क्योंकि वो पूरे परिवार के निमित्त था, लेकिन यह जो भाई दूज का जो दीपक का दान होता है वो बहनों के लिए होता है, भाइयों के लिए होता है। तो देखो, भाई बहन अपने घर में करेंगे और यह दीपक भी रात्रि में किया जाए। दीप दान का जो दान है, इस दीपक के लिए भी आप आटे का या माटी का दीपक ले सकते हैं। आटे का दीपक ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मरण 4 बाती उसके अंदर लगाना, लंबी बाती लगाना, और इस दीपक के अंदर केवल और केवल सरसों का तेल ही आपको भरना है, साथ में लेना है काले तेल भी दीपक के अंदर आपको डालना है, और ये चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और अपने घर के बाहर, यानी कि जैसे घर से बाहर निकलोगे तो आपका उल्टा साइड, और घर के अंदर घुसोगा तो आपका सीधा साइड, वहां पर आपको चौमुखी दीपक का ये दीपदान करना है यम के नाम का। और ये यम का नाम का दीपक जो आप दीप दान करोगे तो आपका जो भाव होना चाहिए वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ की, ये मैं यमराज के लिए यम का दीप दान कर रहा हूँ, मेरे भाई बहन की रक्षा हो या मेरे भाई की रक्षा हो, मेरी बहन की रक्षा हो, ऐसा मन में भाव ला करके ये यम का दीप दान किया जाता है। तो ये आज बहुत ही शुभ होता है। यम का दीप दान करना जरूर आप अपने भाइयों की रक्षा के लिए, अपनी बहनों की रक्षा के लिए यह यम का दीप दान जरूर करें। और इस प्रकार से ये दीपक होता है, दीपक जल करके शांत हो जाएगा तो अगले दिन इस दीपक को किसी भी खाली स्थान पर आप रख करके आ सकते हैं। ध्यान रखना, इस दीपक को वापस से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है, व्यापार की वृद्धि के लिए है, जो कि आपको इलायची से करना है।
बच्चे कोई हैं जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उनको यह उपाय करना चाहिए। जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनको यह उपाय करना चाहिए। जो भी व्यक्ति जो भी बच्चे जो हैं कोई सी भी एग्जाम को क्लियर करने का सोच रहे हैं, किसी भी चीज में उनका सिलेक्शन हो जाए ऐसा वह सोच रहे हैं, तो उन बच्चों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। बच्चों को, बच्चों की माँ को नहीं, को खुद को यह उपाय करना है। देखो पहली आ गई आपको बात समझ में। देखिए दूसरी बात यह है, जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है उनको भी यह उपाय करना है। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो जो व्यापारी हैं जिनका व्यापार ढंग से बिल्कुल भी नहीं चलता है, असफलता बहुत ज्यादा आती है, उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। व्यापार अच्छा चलता है एकदम से डाउन हो जाता है। कुछ ऐसी परेशानियां हैं तो बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी है, विशेषकर आपके व्यापार के लिए तो आपको उपाय करना चाहिए। ठीक आ गई आपको बात समझ में। अगर आपकी नौकरी है, नौकरी ढंग से नहीं चल रही है तो भी आप ये उपाय करेंगे। देखो ये उपाय बहुत ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा अलग है। दीपदान वाला उपाय तो हम दूसरे में बता देंगे आपको किस प्रकार से दीपदान करना है। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। देखो इसके लिए आपको 5 बेलपत्र लेना पड़ेंगे। ठीक है, 5 बेलपत्र ध्यान रखना खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कटे नहीं होने चाहिए। 5 बेलपत्र ले लिए। साथ में आपको लेना है लाल चंदन का पाउडर और पीला चंदन का पाउडर, दोनों आपको लेना है और दोनों पाउडर में थोड़ा थोड़ा जल आपको मिला देना है। देखो लाल चंदन पीला चंदन बाजार में आसानी से मिलता है, वहां से आप लेकर के आ सकते हैं। नहीं तो आप घिस करके भी, जो लकड़ी आती है ना, घिस करके भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखो ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो सुबह से लेकर के रात तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, क्रिया बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको आपके सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में लाल चंदन लगाना है। ठीक है, और जो पार्वती माता और भगवान शिव जिससे जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम कटी भाग कहते हैं, कटी भाग में आपको 7 बिंदी आपको लाल चंदन की लगानी है। देखो बिंदी लगाना, फिर वापस से लाल चंदन लेना, फिर दूसरी बिंदी लगाना। इस प्रकार से पूरी गोलाई में एक एक बिंदी लगा करके आपको 7 बिंदी पूरी लगा देनी है। आ गई आपको बात समझ में। 7 बिंदी आपने लाल चंदन की लगाई और पीले चंदन की आपको 5 बिंदी लगानी है। लेकिन कहाँ पर लगानी है समझना ना, वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देनी है। एक ही जगह 5 मत लगा देना, अलग अलग लगाना। 1 2 3 4 5, इससे थोड़ी सी लंबी छोटी छोटी भले लगाओ। तो इस प्रकार से आप 5 बिंदी वहां पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है 5 बेलपत्र। अब यह बेलपत्र एकाएक करते हुए आपको अर्पित करना है भगवान शिव के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तु का जाप करते हुए अब देखो कैसे अर्पित करोगे। जो पत्ती वाला हिस्सा होगा वो नीचे की साइड होना चाहिए, उस प्रकार से आप अर्पित करोगे। और जो 5 डंडी है, 5 बेलपत्र की जो 5 डंडी है ना, 5 डंडी अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फूल जैसा बन जाएगा। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से बन जाएगा। और इस प्रकार से उपाय करना और अंत में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो ऐसे आपको कामना करना है। व्यापार अच्छे से चले ऐसे आपको कामना करना है। नौकरी अच्छे से चले ऐसे आपको कामना करना है। जो भी आपकी कामना है वो महादेव से बोले। एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे, एंट्रेंस एग्जाम आने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्मरण करें और इस चीज में मैं सफल हो जाऊं ऐसी आपको कामना करना है। और यह सुंदर सा दूसरे उपाय आपको करना है। देखो यह उपाय जरूर करना, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अब हम बात करते हैं तीसरा उपाय की। देखिए कार्तिक का पवित्र महीना और दीपदान तो आपको करना ही चाहिए। रोज अलग अलग प्रकार की दीपदान कर रहे हैं ताकि दीपदान का अलग अलग प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो देखो आज का दीपक किस लिए होता है, बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर यह उपाय शुक्रवार के दिन करोगे तो फिर लक्ष्मी जी के लिए यानी कि धन प्राप्ति के लिए यह उपाय हो जाएगा। देखो करना क्या है समझना। 3 नवंबर द्वितीया तिथि की रात में आपको 3 दीपक वाला यह उपाय करना है। तीनों दीपक भी लगा सकते हो या एक दीपक लगाना चाहते हो, 3 जगह दीपक लगाना है। अगर एक दीपक लगाना चाहते हो तो एक दीपक भी आप लगा सकते हैं। 3 दीपक लेना, हम 3 दीपक का बता रहे हैं। तीनों में से जहां आपकी इच्छा हो वहां पर भी आप लगा सकते हैं या तीनों जगह भी लगा सकते हैं।
आ गई आपको बात समझ में। 3 दीपक लेना है। तीनों दीपक गोल बाती के होंगे। तीनों दीपक में आपको घी भरना है। साथ में साबुत हरी इलायची लेना है। हरी इलायची खंडित नहीं होनी चाहिए। हरी इलायची भी साबुत आपको लेना है, ठीक है। 3 हरी इलायची ले ली। 3 दीपक ले लिया। सबसे पहली हरी इलायची और ये जो दीपक है आपको कहाँ पर रखना है? तुलसी जी के वहां पर। आज आपको तुलसी जी की जड़ में दीपक रखना है, गोल बाती का, और इसी दीपक के अंदर एक हरी इलायची आपको डाल देनी है। आज हरी इलायची वाला दीपक जैसे जलता है ना तुलसी जी के वहां पर, तो वहां का जो दीपक का जो ऑरा रहता है पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना 11 बार और तुलसी जी से अपनी जो भी कामना है आपकी वो आपको बोल देना है। कार्तिक का पवित्र महीना, तुलसी जी में दीप दान और वह भी इलायची डाल करके, और आपकी जो भी मनोरथ है वह जरूर पूरी करेगा। देखो, पहला दीपदान आपने कर लिया तुलसी जी के वहां पर। दूसरा जो दीपदान है आपको यह दीपक ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के मंदिर में दीपक के अंदर इलायची डाल करके भगवान शिव की आरती करना, और दूसरा दीपक वहां पर भगवान शिव के सामने रखना, और आपकी इच्छा है वो आपको बोल देना है, ठीक है। अब जो तीसरा दीपक का दान आप करोगे वो करोगे आंकड़े के पेड़ की जड़ में ये भी इलायची डाल करके ओम गणगणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करके ये आप वहां पर आप अर्पित करोगे, जिससे बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होगी। ये तीनों दीपक सूर्यास्त के बाद आपको लगाना है। ध्यान रखना, सूर्यास्त के बाद ही दीपकों का दान होता है। देखो, जगह हमने आपको बता दी है। तीनों जगह में से जहां कहीं भी आप जा सको, शिव मंदिर में जा सको या आंकड़े के पेड़ के वहां पर जा सको या तुलसी जी के वहां पर आप रोज दीपक लगाते ही होंगे, तो आज इस प्रकार से यह दीपक लगाना। देखो, भले एक दीपक का दान करना, लेकिन इस प्रकार से ही आपको दीपक का दान करना है। तो दोस्तों, 3 नवंबर 2024 यानी रविवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की भाई दूज द्वितीया तिथि। और दोस्तों, यह वह द्वितीया तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की रविवार भाई दूज द्वितीया तिथि को पड़ जाए, तो आप लोगों को दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है, और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिवपुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार द्वितीय तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक दीपक वाला उपाय है। जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका हुआ है जो कि 3 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के रविवार भाई दूज द्वितीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के द्वितीय तिथि के दिन यह इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के रविवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है।
यह एक सा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस रविवार द्वितीया तिथि के दिन कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस द्वितीय तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला यम का दीपक कैसे जलाना है वह समझ लीजिए। देखिए, यम का दीपक जो होता है वह बहन अपने भाई के लिए भी जलाएंगे और भाई जो है अपने बहन की रक्षा के लिए भी जलाएंगे। ठीक है कि भाई बहन दोनों को यह दीपक दान करना चाहिए अपने अपने घर पर। अगर भाई बहन शामिल में रहते हैं, भाई बहन एक ही जगह रहते हैं, तो आपको दोनों के बीच में एक ही दीपक जलाना है, अलग अलग दीपक नहीं जलाना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखो, यम का दीपक जो होता है वो रक्षा करता है, यानी कि किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु की, अगर किसी प्रकार से दर्दनाक जो मृत्यु होती है उसके भय से बचाता है और से बचाता है। तो विशेषकर बहन अपने भाई को इस प्रकार से भाई की रक्षा के लिए दीपक का प्रचलित करते हैं और भाई जो है अपनी बहन के लिए इस प्रकार का दीपक का दान आज करते
हैं। देखो, कार्तिक के पवित्र महीने में विशेष दीप दान का महत्व होता है। धनतेरस पर अलग विधि थी यम के दीपक का दान करने के लिए, क्योंकि वो पूरे परिवार के निमित्त था। लेकिन यह जो भाई दूज का जो दीपक का दान होता है वो बहनों के लिए होता है, भाइयों के लिए होता है। तो देखो, भाई बहन अपने घर में करेंगे और यह दीपक भी रात्रि में किया जा है। दीप दान का जो दान है, इस दीपक के लिए भी आप आटे का या माटी का दीपक ले सकते हैं। आटे का दीपक ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मरण 4 बाती उसके अंदर लगाना, लंबी बाती लगाना, और इस दीपक के अंदर केवल और केवल सरसों का तेल ही आपको भरना है, साथ में लेना है काले तेल भी दीपक के अंदर आपको डालना है। और ये चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और अपने घर के बाहर, यानी कि जैसे घर से बाहर निकलोगे तो आपका उल्टा साइड, और घर के अंदर घुसोगा तो आपका सीधा साइड, वहां पर आपको चौमुखी दीपक का ये दीपदान करना है यम के नाम का। और ये यम का नाम का दीपक जो आप दीप दान करोगे तो आपका जो भाव होना चाहिए वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ की। ये मैं यमराज के लिए यम का दीप दान कर रहा हूँ। मेरे भाई बहन की रक्षा हो, या मेरे भाई की रक्षा हो, मेरी बहन की रक्षा हो, ऐसा मन में भाव लाकर के ये यम का दीप दान किया जाता है। तो ये आज बहुत ही शुभ होता है। यम का दीप दान करना जरूर आप अपने भाइयों की रक्षा के लिए, अपनी बहनों की रक्षा के लिए यह यम का दीप दान जरूर करें। और इस प्रकार से ये दीपक होता है, दीपक जलकर के शांत हो जाएगा। तो अगले दिन इस दीपक को किसी भी खाली स्थान पर आप रख कर के आ सकते हैं। ध्यान रखना, इस दीपक को वापस से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है, व्यापार की वृद्धि के लिए है, जो कि आपको इलायची से करना है। बच्चे कोई हैं जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उनको यह उपाय करना चाहिए। जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनको यह उपाय करना चाहिए। जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे जो हैं, कोई सी भी एग्जाम को क्लियर करने का सोच रहे हैं, किसी भी चीज में उनका सिलेक्शन हो जाए ऐसा वह सोच रहे हैं, तो उन बच्चों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। बच्चों की माँ को नहीं, को खुद को यह उपाय करना है। देखो, पहली आ गई आपको बात समझ में। देखिए, दूसरी बात यह है, जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है उनको भी यह उपाय करना है। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो, जो व्यापारी हैं, जिनका व्यापार ढंग से बिल्कुल भी नहीं चलता है, असफलता बहुत ज्यादा आती है, उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। व्यापार अच्छा चलता है, एकदम से डाउन हो जाता है। कुछ ऐसी परेशानियां हैं, तो बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी है, विशेषकर आपके व्यापार के लिए। तो आपको उपाय करना चाहिए। ठीक आ गई आपको बात समझ में। अगर आपकी नौकरी है, नौकरी ढंग से नहीं चल रही है, तो भी आप ये उपाय करेंगे। देखो, ये उपाय बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। दीपदान वाला उपाय तो हम दूसरे में बता देंगे आपको किस प्रकार से दीपदान करना है। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। देखो, इसके लिए आपको 5 बेलपत्र लेना पड़ेंगे। ठीक है, 5 बेलपत्र, ध्यान रखना, खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कटे नहीं होने चाहिए। 5 बेलपत्र ले लिए। साथ में आपको लेना है लाल चंदन का पाउडर और पीला चंदन का पाउडर, दोनों आपको लेना है। और दोनों पाउडर में थोड़ा थोड़ा जल आपको मिला देना है। देखो, लाल चंदन पीला चंदन बाजार में आसानी से मिलता है, वहां से आप लेकर के आ सकते हैं। नहीं तो आप घिस करके भी, जो लकड़ी आती है ना, घिस करके भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखो, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, सुबह से लेकर के रात तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, क्रिया बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको आपके सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में लाल चंदन लगाना है। ठीक है। और जो पार्वती माता और भगवान शिव जिससे जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम कटी भाग कहते हैं, कटी भाग में आपको 7 बिंदी आपको लाल चंदन की लगानी है। देखो, बिंदी लगाना, फिर वापस से लाल चंदन लेना, फिर दूसरी बिंदी लगाना। इस प्रकार से पूरी गोलाई में एक एक बिंदी लगा करके आपको 7 बिंदी पूरी लगा देनी है। आ गई आपको बात समझ में। 7 बिंदी आपने लाल चंदन की लगाई और पीले चंदन की आपको 5 बिंदी लगानी है। लेकिन कहाँ पर लगानी है समझना ना, वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देनी है। एक ही जगह 5 मत लगा देना, अलग अलग लगाना। 1 2 3 4 5, इससे थोड़ी सी लंबी छोटी छोटी भले लगाओ। तो इस प्रकार से आप 5 बिंदी वहां पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है 5 बेलपत्र। अब यह बेलपत्र एकाएक करते हुए आपको अर्पित करना है भगवान शिव के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तु का जाप करते हुए।
अब देखो कैसे अर्पित करोगे। जो पत्ती वाला हिस्सा होगा वो नीचे की साइड होना चाहिए, उस प्रकार से आप अर्पित करोगे। और जो पांचों डंडी है, पांचों बेलपत्र की जो 5 डंडी है ना, पांचों डंडी अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फूल जैसा बन जाएगा। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से बन जाएगा। और इस प्रकार से उपाय करना और अंत में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, ऐसे आपको कामना करना है। व्यापार अच्छे से चले, ऐसे आपको कामना करना है। नौकरी अच्छे से चले, ऐसे आपको कामना करना है। जो भी आपकी कामना है वो महादेव से बोले। एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे, एंट्रेंस एग्जाम आने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्मरण करें और इस चीज में मैं सफल हो जाऊं, ऐसी आपको कामना करना है। और यह सुंदर सा दूसरे उपाय आपको करना है। देखो यह उपाय जरूर करना, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अब हम बात करते हैं तीसरा उपाय की। देखिए कार्तिक का पवित्र महीना और दीपदान तो आपको करना ही चाहिए। रोज अलग अलग प्रकार की दीपदान कर रहे हैं ताकि दीपदान का अलग अलग प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो देखो आज का दीपक किस लिए होता है, बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर यह उपाय शुक्रवार के दिन करोगे तो फिर लक्ष्मी जी के लिए यानी कि धन प्राप्ति के लिए यह उपाय हो जाएगा। देखो करना क्या है समझना। 3 नवंबर द्वितीया तिथि की रात में आपको 3 दीपक वाला यह उपाय करना है। तीनों दीपक भी लगा सकते हो या एक दीपक लगाना चाहते हो, 3 जगह दीपक लगाना है। अगर एक दीपक लगाना चाहते हो तो एक दीपक भी आप लगा सकते हैं। 3 दीपक लेना, हम 3 दीपक का बता रहे हैं। तीनों में से जहां आपकी इच्छा हो वहां पर भी आप लगा सकते हैं या तीनों जगह भी लगा सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में। 3 दीपक लेना है, तीनों दीपक गोल बाती के होंगे। तीनों दीपक में आपको घी भरना है, साथ में साबुत हरी इलायची लेना है। हरी इलायची खंडित नहीं होनी चाहिए, हरी इलायची भी साबुत आपको लेना है। ठीक है, 3 हरी इलायची ले ली, 3 दीपक ले लिया। सबसे पहली हरी इलायची और ये जो दीपक है आपको कहाँ पर रखना है, तुलसी जी के वहां पर। आज आपको तुलसी जी की जड़ में दीपक रखना है, गोल बाती का। और इसी दीपक के अंदर एक हरी इलायची आपको डाल देनी है। आज हरी इलायची वाला दीपक जैसे जलता है ना तुलसी जी के वहां पर, तो वहां का जो दीपक का जो औरा रहता है पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना 11 बार और तुलसी जी से अपनी जो भी कामना है आपकी वो आपको बोल देना है। कार्तिक का पवित्र महीना, तुलसी जी में दीप दान और वह भी इलायची डाल करके, और आपकी जो भी मनोरथ है वह जरूर पूरी करेगा। देखो पहला दीपदान आपने कर लिया तुलसी जी के वहां पर। दूसरा जो दीपदान है आपको यह दीपक ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के मंदिर में दीपक के अंदर इलायची डाल करके भगवान शिव की आरती करना। और दूसरा दीपक वहां पर भगवान शिव के सामने रखना और आपकी इच्छा है वो आपको बोल देना है। ठीक है, अब जो तीसरा दीपक का दान आप करोगे वो करोगे आंकड़े के पेड़ की जड़ में ये भी इलायची डाल करके ओम गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करके ये आप वहां पर आप अर्पित करोगे, जिससे बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होगी। ये तीनों दीपक सूर्यास्त के बाद आपको लगाना है। ध्यान रखना सूर्यास्त के बाद ही दीपकों का दान होता है। देखो जगह हमने आपको बता दी है, तीनों जगह में से जहां कहीं भी आप जा सको, शिव मंदिर में जा सको या आंकड़े के पेड़ के वहां पर जा सको या तुलसी जी के वहां पर आप रोज दीपक लगाते ही होंगे। तो आज इस प्रकार से यह दीपक लगाना। देखो भले एक दीपक का दान करना, लेकिन इस प्रकार से ही आपको दीपक का दान करना है। तो दोस्तों